में हमारे साथी फंसे हुए हैं, अभी तक हमें डाटा नहीं दी है। 8 एम्बुलेंस आगे खड़े हैं यहाँ। 3 लोगों की मौत का आंकड़ा हमें दिया जा रहा है। आंकड़ा उससे 10 गुना ज्यादा है। सरकार अपने नौनिहालों की हत्या करके उस पे मिट्टी डाल रही है। 7 जनों की डेथ हुई है, इतनी जानकारी है। तो 3 तो प्रशासन कह रहा है कि 3 की डेथ हुई है। अभी प्रशासन झूठ बोल रहा है या हमें जानकारी गलत मिली है, वो तो हम नहीं कह सकते। हाउस में जो ये बेसमेंट था 2 साल पहले, ये 2 साल के अंदर अंदर लाइब्रेरी बनी है। स्टार्टिंग में स्टूडेंट अपने आप को एक दूसरे की मदद करी है, निकाला है, तब जाके वो निकले, वरना तो शायद भगवान जाने क्या कंडीशन होती, वो तो ऊपर वाला जानता है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। आज हम मौजूद हैं ओल्ड राजेंद्र प्लेस में। राव अकेडमी हमारे ठीक पीछे है और बहुत ही दुखद घटना घटी। हम आपको मतलब बता नहीं सकते हैं कि मतलब कि कितनी पीड़ा से ये छात्र गुजर रहे हैं। यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं पीछे। और उन जो 3 छात्र थे उनको जो मारा है, किसने मारा है? उनको भ्रष्टाचार के पानी ने मारा। वो नाले का पानी नहीं था, वो भ्रष्टाचार का पानी था। क्योंकि उस बेसमेंट की क्लियरेंस के लिए कितना पैसा खिलाया गया था ये हमें खुद पता नहीं। लेकिन बहरहाल हम इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओजस्वी मिश्रा है जी। तो आप बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर घटना घटी, क्या हुआ था रात को? आप पूरा विवरण बताइए। 4 साढ़े 5 बजे के बीच में बारिश हुई और बारिश होने के बाद ये रास्ता दिख रहा है आपको, ये नाला बन गया था जी। और नाला इतने लेवल वाटर का ऊपर आया कि ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट की तरफ गया और हमारे लगभग 30 साथी उस बेसमेंट में फंसे, जो कि दिल्ली एमसीडी की तरफ से परमिशन है गोडाउन के तौर पे, लेकिन जो राउस आईएएस की तरफ से उसे एक लाइब्रेरी के ढंग से चलाया जा रहा था और उसमें हमारे साथी फंसे हुए हैं। अभी तक हमें डाटा नहीं दी है। 8 एम्बुलेंस आगे खड़े हैं यहाँ और 3 लोगों की मौत का आंकड़ा हमें दिया जा रहा है। आंकड़ा उससे 10 गुना ज्यादा है। आंकड़ा उससे 10 गुना ज्यादा, मतलब 30 लोग मरे हैं। आपका कहने का मतलब ये? प्रत्यक्षदर्शी जो विद्यार्थी उसमें था उसका कहना है कि वो अकेले निकल पाया था। 30-35 लोग उसमें फंस गए थे। 30-35 लोग फंसे हुए थे। तो मतलब आपके हिसाब से जो आंकड़ा आ रहा है सामने, वो गलत आ रहा है। सरकार अपने नौनिहालों की हत्या करके उस पे मिट्टी डाल रही है। क्या वो ये जाने नहीं, 4 दिन पहले नीलेश राय जो मीन्स दे रहा था आईएएस का, देने वाले थे, इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से एक चलते आम रास्ते में मर गया। बिल्कुल, उसकी खबर भी आई थी। तो आंकड़ा अभी सरकार ने क्यों नहीं रिलीज किया? 24 घंटा में एक लगभग 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में पानी निकालना नहीं गया दिल्ली सरकार के एमसीडी से। एमसीडी 10,000 स्क्वायर फीट का पानी नहीं निकाल पाया है। बिल्कुल। और अभी तक डाटा नहीं दे पाया कितने परिवार फंसे हुए हैं। बिल्कुल, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो मर रहे हैं छात्र, ये मरे हैं छात्र, ये मरे नाले के पानी से नहीं मरे हैं, ये भ्रष्टाचार के पानी से मरे हैं। नाम बताइए सर। मेरा नाम सौरभ है और ये जो सीन था सारा मेरे सामने ही हुआ था। एक्चुअली जैसे सड़क के उस साइड वो सीन हो रहा था और मैं इधर था। बारिश हुई थी, हम लोग आगे खड़े हुए थे डोमिनोज के नीचे, राउस के बिल्कुल सामने डोमिनोज, उसके नीचे हम लोग खड़े हुए थे। अब क्या हुआ, पानी भरना स्टार्ट हुआ। हर बार पानी भरता था, नहीं पहली बार पानी भरता था और इतना लेवल नहीं भरता था। कल बहुत ज़्यादा बारिश आई जिसकी वजह से पानी इतना भर गया था जिसमें नॉर्मली बाइक यहाँ पर तैर रही थी, तैर रही थी। फिर एक कार आई है वहाँ से, बहुत तेज़ी से कार आई, आ रही थी। एक कार आई है जिसकी वजह से उसका दरवाज़ा टूट गया था। राउस का दरवाज़ा टूटता है और पानी अंदर जाना शुरू हो गया था। जब मैं सामने खड़ा था, मैंने देखा था वहाँ पे गार्ड खड़े हुए। जब गार्ड को मैंने देखा तो मेरा कुछ हुआ होगा, नॉर्मली कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं हुई, कोई हल्ला भी नहीं था ना। कोई गार्ड बोला कि नॉर्मल सी बात है, कोई कहता कि कुछ मदद चाहिए या कुछ भी चाहिए तो हम भी यहाँ से जाते हैं, मदद करते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और वहाँ पे देखा ऐसा कुछ हुआ। फिर थोड़ी देर बाद 7:30 बज गए, निकले यहाँ से, बाहर गए तो विजन है बिल्कुल सामने। विजन के पास में एक जगह है, वहाँ पे ना दरवाजा बंद रहता, तो उधर से मैं क्रॉस कर रहा था, तो उस खंबे में करंट आ रहा था, उधर करंट लगा रहा। आगे गए तो ये जो गाड़ी थी फायर ब्रिगेड की और खड़ी हुई थी, जाम में फंसी हुई थी। हम देख रहे थे कि गाड़ी फंसी है, कहीं जा रही है, नहीं पता था यहाँ आ रही है। घूम के हम पीछे से आए, यहाँ देखते हैं कि गाड़ी फंसी हुई है। रात को 1 बजे के आसपास वापस देखा तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे ऐसी डेथ हो गई है। जानकारी से पता चलती है कि 7 जनों की डेथ हुई है। और जो 7 जनों की डेथ हुई है, ऐसी जानकारी हमें जो लोकल ने बताया, यहाँ पे जो बच्चे थे हमसे पहले, उन्होंने बताया 7 जनों की डेथ हुई है, इतनी जानकारी है। तो 3 तो प्रशासन कह रहा है कि 3 की डेथ हुई है। अभी प्रशासन झूठ बोल रहा है या हमें जानकारी गलत मिली है, वो तो हम नहीं कह सकता।
बट इतनी बात सच्चाई है कि चलिए यहाँ पर देखिए, इन्होंने एक वैसे- सत्य उद्घाटन करा है कि भैया ये कह रहे हैं इनको जानकारी दी गई कि 7 लोग मरे। और किसने जानकारी दी आपको ये? मैं बता तो रहा हूँ, यहाँ पे पहले से स्टूडेंट्स थे। हाँ। अब जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी सुना ही होगा कि पहले कि यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम आ रखी थी। एनडीआरएफ की टीम का कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम नहीं बताया है कि हाँ, 7 वो लोग मरे। यही जानकारी मैं आपको नहीं कहना चाहता क्योंकि वैलिड इन्फॉर्मेशन है और वैलिड इन्फॉर्मेशन मैं भी नहीं होना चाहूँगा या फैलाना चाहूँगा। तो जो अभी प्रशासन की तरफ से वो 3 जनों की डेथ है, तो 3 को ही हम मान के चलते हैं एज वैलिड। लेकिन 3 लोगों की मतलब डेथ हुई है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी एमसीडी की आती है। अब ये जो था, आपको बताना चाहूँगा, राउस में जो ये बेसमेंट था 2 साल पहले। ये 2 साल के अंदर अंदर लाइब्रेरी बनी है। अब कोई पूछे कि एमसीडी ने जब राउस को बेसमेंट में तो लाइब्रेरी बनाना इलीगल है। बेसमेंट में ये सिर्फ स्टोर रूम था। हाँ। स्टोर रूम को लाइब्रेरी और में जो शिफ्ट मतलब कि किया। इनको जो परमिशन भी मिली थी, अभी परमिशन जो इनको मिली थी 9 मतलब इसी मतलब कि इसमें मंथ में मिली है इनको परमिशन। और परमिशन ये मिली थी कि आप वहाँ पे स्टोरेज का काम करेंगे, ये लाइब्रेरी वगैरह नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद इलीगली लाइब्रेरी बनाई गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये स्टोरेज पहले से था। ये आज ही स्टोरेज काफी टाइम से यूज कर रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने लाइब्रेरी क्यों बनाई, क्या बनाई, तो ये जाने। जब दरवाजा टूटा, पानी गया, काफी वीडियोस हैं जिसमें दिख रहा है पानी बहुत तेजी जा रहा है। अगर कोई नॉर्मल आदमी के ऊपर आप एक बाल्टी पानी मारते तो आदमी तब गिर जाता। वो पानी इतना तेज था कि पूरे के पूरे 35 स्टूडेंट अंदर फंसे रह गए। निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे जानकारी नहीं। कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट अपने आप को एक दूसरे की मदद करिए, निकाला है, तब जाके वो निकले। वरना तो शायद भगवान जाने क्या कंडीशन होती, वो तो ऊपर वाला जानता है।